नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ मुढोली गांव में जो जनपद अलीगढ़ में पड़ता है। और ये गांव इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह जुड़े हैं। उनका जन्म यहीं हुआ था, यही वो घर है, पुश्तैनी जो घर है आप देख सकते हैं, कल्याण सिंह का यही घर है। यहाँ पर इस समय पुलिस फोर्स है क्योंकि आज वो अंतिम पड़ाव पर हैं और गाँव में आएंगे। हालाँकि इस घर में फ़िलहाल कोई नहीं रहता, लेकिन आप देख सकते हैं ये उनका जो ऊपर का पोर्शन है और नीचे यहाँ पर उनका ऑफिस हुआ करता था। ये आवास इधर है, इस समय ताला लटका है। इस पहले उनकी माँ रहती थी, लेकिन फिलहाल वो भी लखनऊ चले गई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। ये दूसरा जहाँ पर मैं इस समय हूँ ये भी उनका घर है। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इन्होंने इस घर को लिया था। इस घर को जो है आप देख सकते हैं, इस घर के सामने ही ये घर है, ये घर है। और यहाँ पर सिर्फ जो नीरज जी रहते हैं जो उनके साथ 19 वक्त से जुड़े थे जब वो सीएम बने थे बाद में। हाँ नीरज जी बताइए, नीरज जी से जानते हैं कब से वो जुड़े थे, क्या करते हैं और उनकी यादों के बारे में। नीरज जी क्या नाम है, कब से जुड़े हैं आप? मैं था 12-13 साल का था। अच्छा, तभी से ये घर उन्होंने लिया और बनाया? हाँ, उन्हीं का ही है। अच्छा, ये किस किस की फ़ोटो है? अगर आप ऊपर दिखाएं तो किस किस की फ़ोटो हैं ये माननीय भैया जी हैं। अच्छा, और ये आदरणीय बाबूजी हैं। अच्छा, और बराबर में भी माननीय भैया जी ही हैं। अच्छा अच्छा, ये राजवीर जी है जो सांसद हैं, उनके फ़ोटो अपने बेटे के साथ है मतलब? ये आदरणीय माता जी हैं। अच्छा, बाबूजी की श्री धर्म पत्नी जी हैं जी। अच्छा, क्या नाम है इनका? ये श्रीमती रामवती देवी। रामवती देवी इस समय कहाँ पर हैं? ये फिलहाल तो लखनऊ हैं, लेकिन अब शायद यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, हाँ यही है, कल हम उनसे मिले भी थे। कुछ यादें, ये फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पर, ये फ़ोन कुछ बताएंगे नीरज जी इस फ़ोन के बारे में, इसके इतिहास के बारे में? ये तब ज़्यादा जब क्षेत्र की जो बातें हुआ करती थी, इसी फोन के जरिए मोबाइल नहीं थे। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे और उसी के जरिए जो है सीएम उत्तर प्रदेश अपने क्षेत्र के अधिकारियों से बात करते थे, उनको इंस्ट्रक्शन देते थे विकास के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में। तो ये फ़ोन ऐतिहासिक फ़ोन है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के अधिकारियों को, अपने जो प्रदेश के अधिकारियों को, उनको इंस्ट्रक्शन देते थे। जन समस्याएं का जो साधन समस्याएं थी वो भी सुनते थे। अच्छा। उनका समाधान इन्हीं के द्वारा हुआ करता था पहले। अब तो ये नहीं चलता मेरे ख्याल से। तो मोबाइल है, पहले नहीं चलता था। इस तरह नंबर डायल किया जाता था। जी सर। अब तो आदमी अपने फ़ोन से आराम से मिला सकता है, लेकिन उस समय मोबाइल जो मिलाने का जो प्रोसेस था ये होता था। ये फ़ोन ऐतिहासिक है और सुरक्षित रखा गया। नीरज जी और क्या बताएंगे, कुछ यादें आपकी जुड़ी हुई थी जब आप बच्चे थे, तब से जुड़े हैं, कुछ कहेंगे? माता जी ने कभी किसी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सबको समान समझा है, सबको अपने अंग लगाया है। ये उनका बहुत बड़प्पन है। और देखिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे साथ साथ और भी युवाएं हैं। जैसा उनका व्यक्तित्व रहा है, कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं, बिल्कुल भी किसी भी पद की कोई गरिमा नहीं। सत्ता में आने के बाद भी वैसे ही, और अहंकार नहीं, पद का अहंकार नहीं, पद का कोई अहंकार नहीं। हम आज के समय में देख रहे हैं, अगर कोई प्रधान भी बन जाता है तो वो अपने आप को समझता है कि मैं कितना प्रधानमंत्री बन गया। और आदरणीय बाबूजी इतने पद पे पहुंच गए, राज्यपाल थे, तब भी उनकी वही छवि थी जो एक अच्छे नेता की होती है। कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति उनसे मिलने जा रहा है, दूर से ही नाम से, अरे तू बेटा ये नीरज है, पहचानते थे। पहचान उनकी बहुत बहुत अच्छी पहचान थी, इतनी अच्छी, हर छोटे कार्यकर्ता को, हर बड़े व्यक्ति को नाम से जाना करते थे। अभी मान लीजिए आप मेरा यहाँ पे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उसके बाद आप 5-10 साल बाद कभी मिले ना, आप तो वो थे, नाम से पहचानते थे। नाम से पहचानते। उनके परिवार के दूसरे सदस्य, क्या नाम आपका? विनोद कुमार जी। हाँ, क्या यादें हैं आपकी उनके परिवार से, उनसे जुड़ी हुई है? बस वही यादें हैं जिस तरह से आप बता रहे थे कि इस पेड़ के नीचे जो अपने पोते संदीप, जो इस समय जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, उनको खिलाते थे। उनको ये पेड़ है, हाँ, ये वाला पौधा है, इस पौधे के नीचे। अब तो काफी बड़ा अब दरख्त हो गया। बहुत छोटा पौधा था तो अब तो बहुत बड़ा हो गया है। तो इस पौधे के नीचे जहाँ आज पुलिस फोर्स बैठी है, जी पुलिस फोर्स बैठी है, यहाँ खिलाया करते थे। इस पौधे के चारों तरफ संदीप जी को इस तरह से खिलाते थे जैसे प्रभु श्री राम को उनके पिताजी श्री दशरथ जी ने कभी खिलाया था। कभी कभी संदीप जब गिर जाया करते थे तो उनको गोदी में उठा लिया करते थे, कभी
कभी कभी तो इतना दृश्य करते थे वो कि बाबूजी खुद संदीप जी के लिए घोड़ा बन जाया करते अच्छा। थे, घोड़ा बन जाया करते थे। तो हम यहाँ छोटे छोटे थे तो वही दृश्य हम देखते थे, तो बाबूजी उतना ही प्यार भैया को करते थे, संदीप जी को उतना ही प्यार हमें करते थे। सब बच्चों को समान जी, रूप से। सब बच्चों को समान दिया करते थे। ये पुरानी यादें हैं बाबूजी की, बस यादें ही यादें हैं। नीचे ये सामने जो है पुश्तैनी मकान है उनका, और इसके सामने इन्होंने जब बाद में वो मुख्यमंत्री हो गए उसके बाद में इस मकान को खरीदा था। हालांकि यहाँ पर भी कोई नहीं रहता है, जो जिस तरह से नीरज जी ने बताया कि सिर्फ वो नीरज जी रहते हैं और लगातार जब वो बच्चे थे तब से ही जुड़े हुए। और नीरज जी कोई यादें, ये फ़ोटो शायद आपका ही है, ये फ़ोटो नीरज जी का ही है। ये कब का फ़ोटो है, कब का फ़ोटो है? ये जब राज्यपाल बन के आए ही थे यहाँ पे पहली बार। राज्यपाल बनने के बाद जब यहाँ पर लौटे तो उस समय का फ़ोटो है नीरज जी के साथ। इसके अलावा कोई और निशानी उनकी या कुछ दस्तावेज थे वो हमने यहाँ से अब हटा अच्छा दिए। अच्छा, कुछ दस्तावेज थे वो हटा दिया आपने। हटा दिए। यहीं रहते थे वो, ये उनका रहने। जब उनका घर था तो लाजमी है उनका यहाँ रहना तो। हाँ, यहाँ पर जो स्थानीय पत्रकार हैं, क्या नाम है आपका? सूरजपाल सिंह। सूरजपाल जी, कुछ बताएंगे किस तरह से आप लंबे वक्त से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं उनके इस राजनीतिक विकास को और उनके जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व को? वो देखिए एक विकास पुरुष के रूप में ही स्थापित हुए हैं अतरौली में, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी समान विचारधारा से यहाँ के लोगों को इतना प्रभावित किया कि क्योंकि 40 साल मुझे भी पत्रकारिता करते हुए उनके गांव में आज तक कोई जातीय मामले या जातीय झगड़े नहीं हुए। और किस किस जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह का? यहाँ पर लगभग सभी जाति के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं यहाँ पर, जाटव भी हैं, दलित काफ़ी संख्या में हैं और LR बाहुल गांव है ये। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी छवि इतना बरकरार बनाए रखी। इनके साइड में जो वो लोग हैं जो बकरी बंधी हुई थी वो कौन है? उधर उस साइड जो है घर के साइड, दूसरी साइड कौन लोग हैं? LR मतलब लोधी राजपूत की बिरादरी के लोग हैं। अच्छा। तो कुल मिला के ये है कि गांव में तो खैर कोई ऐसी इनकी छवि खराब नहीं रही और ना ही क्षेत्र में रही, और अतरौली में आज इसीलिए लोग बच्चा बच्चा उनके लिए रो रहा इतने है। फेमस कैसे हुए? वो इतना एकदम बड़ा व्यक्तित्व की बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया, इतना व्यक्तित्व, वजह क्या थी इस बात की? वजह यही थी कि बाबूजी को चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर आदमी को उसके नाम से पहचान जाना, उसको नाम से बुला लेना। उनको जब नाम से बुला लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति हो, इसको मैं या कोई और उनको नाम से बुला ले, एक साल बाद, जुड़ने के बाद पहचान, एक साल बाद बेबाक टिप्पणी उनकी लोगों को बहुत पसंद आती थी, और वो कभी कभी तो इतना मतलब प्रभावित हो जाते थे, या काफ़ी जब उन्हें गुस्सा आता था तो केवल वो चुप्पी साध जाते। मैं आपको एक राजनीतिक घटना से संबंधित बता रहा हूँ। जिस समय मायावती और बसपा का और भाजपा का विलय हुआ था 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री का, तो मायावती जी ने अपना पूरा 6 महीने का कार्यकाल किया। जब उनका नंबर आया तो विवाद की स्थिति हुई, तो क्योंकि पार्टी का दबाव था तो कल्याण सिंह जी ने एकदम चुप्पी साध ली। उस समय 6 महीने, करीब 3-4 महीने कतई नहीं बोले, जबकि बोलने में वो इतने विभाग जो आपने बताया कि बड़े बेबाक थे और बोलते थे, थे और भाषण भी एक जो ओजस्वी भाषण देते थे। अटल जी और कल्याण सिंह दो ऐसे नेता थे जिनके भाषण को लोग सुनते थे। और अतरौली में उन्होंने उस चीज़ को ओपन किया और उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया था कि गठबंधन ठीक नहीं है। लेकिन उनकी बात भी तब सटीक महसूस हुई पार्टी के लिए जब इस गठबंधन को लेकर दरारें पड़नी शुरू हो गई। फिर कल्याण सिंह जी को आपको पता ही है, जैसे भी घटनाक्रम हुआ मुख्यमंत्री, उस समय का इतिहास है कि किस तरह से उन्होंने त्यागपत्र दिया और किस तरह से वो सारी चीज़ें जो है। और आज अतरौली के लोग इसीलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने राम मंदिर जैसे मुद्दे को, इतना विश्वव्यापी मुद्दे को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई, और एक ईंट गिरते ही बाबरी मस्जिद की उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। कोई प्रधान का पद नहीं छोड़ना चाहता, ये तो एक बहुत बड़ी, ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि कोई प्रधान का पद नहीं छोड़ना चाहता, मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा था और कहा था कि मैं राम मंदिर निर्माण के लिए ही सीएम बना था और वो काम हो गया, और मुझे इस काम की, बाबरी मस्जिद विध्वंस का कोई गिला नहीं है। तो ये यादें हैं उनकी, उस व्यक्तित्व की, जिस तरह से एक व्यक्तित्व गाँव, पिछड़ा गाँव है काफ़ी, वहाँ से उठता है और देश और प्रदेश की राजनीति में छा जाता है। अलीगढ़ से मनोज शर्मा।